मूवी दो लोगों से शुरू होती है जो जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। आगे उन्हें एक पिग दिखाई देता है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं लेकिन वहाँ एक बड़ा सा सांप आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक आदमी को वो सांप मार देता है और दूसरा आदमी बच जाता है। आगे उनकी नाव भी टूट गई थी, वो एक आइलैंड होता है। आगे कुछ दिनों बाद वहाँ हेलीकॉप्टर से कुछ लोग आते हैं जो रिसर्च टीम होती है। वो वहाँ उस आइलैंड के बारे में रिसर्च करने के लिए आए थे। हेलीकॉप्टर उन्हें वहाँ छोड़कर चला जाता है। आगे रात हो जाती है, वो सब आग के पास बैठे हुए थे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो अपना नाम जोखिम बताता है। वो उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताता है जिसे सांप ने मार दिया था। आगे उस रिसर्च टीम में एक प्रोफेसर होता है, उसका नाम मिलान होता है और उनके स्टूडेंट्स का नाम ग्रेस, जेसन, एलिसन, एडम और बेजी होता है। प्रोफेसर मिलान बोलते हैं कि परसों हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, हमें लेने के लिए तुम हमारे साथ चल सकते हो। आगे जोखिम बोलता है कि मैं आपसे सुबह मिलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। आगे सुबह हो जाती है और प्रोफेसर मिलान अपने जूते पहनते हैं, लेकिन उनके जूते में एक मकड़ी घुस जाती है और उन्हें पैर में काट लेती है। सभी स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं और वह जोखिम भी आ जाता है। जोखिम बताता है कि उनके पास 36 घंटे है, उसके बाद प्रोफेसर की जान भी जा सकती है, इसलिए वो कंपनी में फ़ोन करते हैं हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि वहाँ का मौसम अभी खराब है, इसलिए हम अभी वहाँ नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा हम वहाँ आ जाएंगे। आगे जोखिम बोलता है कि जंगल में एक पेड़ है जिससे आपकी जान बच सकती है। उस पेड़ पर ऑर्किड है जिसे खाने से आपकी जान बच सकती है। आगे जोखिम और 4 स्टूडेंट्स उस ऑर्किड को लेने के लिए जाते हैं और प्रोफेसर और बेजी वहीं पर रुकते हैं। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर बेजी ड्रोन तैयार कर रही थी जिससे वो जंगल का मुआयना कर सके। आगे वो सब उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पेड़ पर कई सारे सांप होते हैं और वहीं पर बड़ा वाला सांप आ जाता है। उस सांप को मेगाबोआ कहा जाता था। आगे वो सब वहां से भागने लगते हैं और मेगाबोआ उनका पीछा करता है। भागते समय जेसन पीछे रह जाता है और बाकी सब आगे चले जाते हैं। आगे उन्हें पता चलता है कि जेसन पीछे रह गया है, इसलिए वो सब जेसन को ढूंढने के लिए वापस जाते हैं। दूसरी ओर जेसन मेगाबोआ से बचने के लिए इधर उधर छिपने लगता है, लेकिन मेगाबोआ उसे पूरा का पूरा खा जाता है। आगे वो सब जेसन को ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर बेजी फिर से कंपनी में फ़ोन लगाती हैं, लेकिन फिर से मौसम खराब होने की प्रॉब्लम थी। आगे कंपनी की ऑफिसर इधर उधर फ़ोन लगाती है कोई उस आइलैंड पर जाए, लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर ऑफिस में एक आदमी आता है, उसका नाम जैक होता है। लेडी ऑफिसर उसे सब कुछ बताती है। जैक बोलता है कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो उस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे उन सबको जेसन नहीं मिलता और वो ऑर्किड के पास आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर मेगाबोआ भी आ जाता है। जोखिम बोलता है कि मेरे पास बेहोश करने की दवा है, इसलिए एडम ऑर्किड लेने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन मेगाबोआ उसे देख लेता है, इसलिए जोखिम उस पर इंजेक्शन मार देता है जिससे मेगाबोआ बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से जेसन के कुछ पार्ट्स निकलते हैं। ये सब वो देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जेसन मर चुका है और एडम भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो सब एडम को उठाते हैं और वहां से निकलते हैं। एडम के पैर में छोटी से चोट आ गई थी, लेकिन वो ठीक था। आगे जोखिम उन्हें बताता है कि उसके पास एक डायनामाइट था जिससे वो उस मेगाबोआ को मार देगा, इसलिए जोखिम उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो तीनों मना कर देते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं, लेकिन जोखिम उनका वहीं पर इंतजार करता है। दूसरी ओर बेजी ड्रोन से जंगल का मुआयना कर रही थी। बेजी प्रोफेसर को ड्रोन से ली गई फुटेज दिखाती है। वीडियो फुटेज में मेगाबोआ भी दिख रहा था। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि उनकी जान खतरे में है। आगे वो तीनों कैंप की ओर आ रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं और सांपों के घोंसले में आ जाते हैं। वहां पर सांपों की निकाली हुई खालें होती है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें सांप दिख जाते हैं जो पेड़ों के ऊपर लिपटे हुए थे। सांप नीचे आने लगते हैं और वो तीनों वहां से भागते हैं और जोखिम के पास आ जाते हैं। जोखिम बोलता है कि तुम तीनों आ गए। आगे वो चारों ऑर्किड के पास जाते हैं और जोखिम पेड़ के नीचे डायनामाइट लगा देता है जिससे कि मेगाबोआ मर जाए। आगे डायनामाइट फटता है और ऑर्किड का पेड़ नीचे गिर जाता है, लेकिन एक भी सांप नहीं मरता और मेगाबोआ भी जाग जाता है। दूसरी ओर एलिसन को ऑर्किड दिखता है, वो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन मेगाबोआ उनके पीछे जाता है और एडम को मार देता है। आगे वो तीनों भागते हैं और एक छोटी सी नदी को पार करके आगे बढ़ते हैं। मेगाबोआ उनका पीछा कर रहा था। आगे उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखती है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई थी। दीवार पर मेगाबोआ और कुछ लोगों की तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में दिख रहा था मेगाबोआ अपनी खाल उतार रहा था और खाल उतारने के बाद मेगाबोआ को मार सकते हैं। आगे गुफा के अंदर से मकड़ियां निकलने लगती हैं। वो उन मकड़ियों को कुचल देते हैं, लेकिन वहां पर मकड़ियों की रानी आ जाती है और वो वहां से बाहर आ जाते हैं और भागते हैं, लेकिन वहां पर मेगाबोआ भी आ जाता है और उस रानी मकड़ी को खा जाता है। आगे वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और एक रिसर्च लैब के पास आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। दूसरी ओर बेजी और प्रोफेसर भी उनको ढूंढने के लिए आ रहे थे। आगे वो मेगाबोआ को मारने के लिए कुछ ढूंढते हैं। एलिसन को एक कुल्हाड़ी मिल जाती है, लेकिन वहां से सांप निकलने लगते हैं। जोखिम दरवाजे को बंद करता है और ग्रेस सांपों को मारने लगती है, लेकिन वो मरते नहीं है, इसलिए एलिसन उनको जला देती है जिससे लैब में आग लग जाती है, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर मेगाबोआ भी आ गया था। जोखिम उन्हें जाने को बोलता है।
एक रस्सी थी जिससे वो बच सकते हैं और जोखिम मेगाबॉआ का ध्यान अपनी ओर करता है। आगे एलिसन और ग्रेस रस्सी से लटकर जाने लगते हैं और जोखिम भी उनको पकड़ लेता है, लेकिन मेगाबॉआ और जोखिम दोनों उकलते हुए पानी में गिर जाते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। कुछ देर बाद वह प्रोफेसर और बेजी भी आ जाते हैं और वो मेगाबॉआ को देखते हैं, लेकिन मेगाबॉआ हिलने लगता है और अपनी खाल निकाल देता है। इसका मतलब कि मेगाबॉआ अभी जिंदा था। आगे मेगाबॉआ प्रोफेसर और बेजी पर हमला करता है और उन्हें घेर लेता है। फिर एलिसन और ग्रेस वहां आ जाते हैं और मेगाबॉआ को काटने लगते हैं और ग्रेस कोयते को उसके सर में घुसा देती है, जिससे मेगाबॉआ मर जाता है। आगे प्रोफेसर ऑर्किड के फूल को खाते हैं जिससे उनकी जान बच जाए और वह हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। और दोस्तों, मूवी यहीं पर खत्म होती है। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई थी और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।